स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में चल रही है तकरार, और इसी बीच अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रपति भवन से लगा है बड़ा झटका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो नई शक्तियां सौंपी हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल काम और शक्तियों को लेकर लगातार दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर साधते रहते हैं निशाना और कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। और इसी बीच जो नई दो शक्तियां सौंपी गई हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए, ये बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति। आपके लिए बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वच्छता और कार्य स्थिति संहिता 2020 के तहत नए दो अधिकार सौंपे हैं। और जिस तरीके से अधिसूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप संहिता 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रपति, प्रशासक, उपराज्यपाल को भी राष्ट्रपति द्वारा इसी तरीके की शक्तियां जो हैं वो सौंपी गई थी। यानी कि केंद्र शासित है दिल्ली और यानी कि राजधानी है, और यहीं पर उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये जो शक्तियां सौंपी गई हैं, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब से शक्तियां बढ़ाई गई थी दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो उस समय पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर इसी तरीके से उपराज्यपालों की शक्तियां बढ़ती रही तो दिल्ली में सरकार का क्या काम रहेगा। इस तरीके से बयानबाजी करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका ही है, जिस तरीके से वो पुराने कुछ दिनों से विधानसभा से लेकर राजभवन के सामने जाकर हल्ला मचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। आज जो है ये खबर सामने आई है कि द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, जो कि राष्ट्रपति हैं देश की, उनकी तरफ से उपराज्यपाल को शक्तियां जो हैं वो दी गई हैं, दो नए जो अधिकार हैं वो सौंपे गए हैं। और इससे पहले भी यानी कि 16 जनवरी को एमएचए की तरफ से एक जानकारी जो है वो अधिसूचनाएं जो हैं वो जारी की गई थी, और ये निर्देश दिया गया था कि दिल्ली के एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये जो नोटिस है जारी किया गया था 16 जनवरी को, यानी 16 जनवरी को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। पहले गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस आना और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से शक्तियां बढ़ा देना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को धमकी दे रहे हैं, और राजभवन के सामने भी कई बार जो है वो प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से फिनलैंड यानी कि टीचर्स को फिनलैंड भेजने के मामले को लेकर लगातार तकरार जो है वो जारी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने इसी फिनलैंड के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल टीचर्स को फिनलैंड भेजने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को और जो स्टूडेंट हैं उन्हें फिनलैंड तो लिखना सीख लेने दीजिए, क्योंकि फिनलैंड की स्पेलिंग जो है वो गलत थे, फिनलैंड में एक मात्रा गलत थी। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी भी हमलावर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक के बाद एक मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहकर कर रहे हैं काम और दिल्ली में चुनी हुई सरकार को किया जा रहा है दरकिनार। और ये आरोप जो है वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरफ से नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और इसी के साथ विधायक आतिशी मार्लेना के साथ तमाम और जो विधायक हैं वो भी इन तमाम मुद्दों को लेकर बार बार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर। खैर, इससे पहले जब उपराज्यपाल यानी कि अनिल बैजल भी जिस समय पर दिल्ली के उपराज्यपाल थे, उस समय पर भी जब उनकी 3 शक्तियों को बढ़ाया गया था, उस समय पर भी अरविंद केजरीवाल ने इसी तरीके की बयानबाजी की थी, क्योंकि इससे पहले से जितने भी उपराज्यपाल दिल्ली में रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके साथ कभी भी संबंध जो है वो
ठीक नहीं रहे हैं और हमेशा ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि कभी हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है तो कभी चुनी हुई सरकार के कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए उपराज्यपाल। आज अगर उपराज्यपाल वीके सक्सेना हैं, जिनका कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा हो चुका है और उन पर लगातार निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। और इससे पहले जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, उनको लेकर भी इसी तरीके की बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से की जाती थी। खैर, आज अगर ताकतें बढ़ाई गई हैं, शक्तियां प्रदान की गई हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, इस पर एक और बड़ा झटका ये भी है क्योंकि इससे पहले भी संविधान के अनुसार चलने वाले उपराज्यपाल के ऊपर कई बार निशाना साधा गया और कहा कि संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं उपराज्यपाल, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या देश की राजधानी दिल्ली में की जा रही है क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में हुए शराब घोटाले में सीबीआई के निर्देश भी दिए। और इससे पहले जो घोटाले और जिन चीजों को छुपाकर रखा गया आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, उस पर भी जांच के निर्देश और पुरानी फाइल भी किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ही खुलवाई है। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जो है वो घुटन महसूस हो रही है। बार बार पे वो निशाना साधते रहते हैं, ये कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। मैं कुछ राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए क्या चला गया, उपराज्यपाल तो अपने आप को यहाँ का शासक समझने लगे। जिस तरीके से बयानबाजी जो है वो की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से और विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल और उनके नेता हंगामा मचाते हुए आए इस पूरे मामले को लेकर। खैर, देखना अहम रहेगा कि इन शक्तियों को लेकर क्या प्रयोग और क्या बयान जो है वो आता है राज्य भवन की तरफ से, और वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज को लेकर वो केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं और ये तक कह देते हैं कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो दिल्ली में वो काम कर रही है जो पुराने 70 सालों से दिल्ली में नहीं हुए हैं। इस तरीके से तमाम बड़ी बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं। खैर, देखना अहम रहेगा क्योंकि एक तरफ कई मामले हैं जिनमें जांच जो है वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर चल रही है, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो। और इसी के साथ जिस तरीके से चंद्रशेखर की चिट्ठियां भी अब लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ बार बार पर आ रही हैं, जिसमें कई बार ये भी कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है चंद्रशेखर को जान से मारने की और मामले वापस लेने के लिए भी कहा जा रहा है। और उस पूरे मामले पर भी क्या एक्शन लेंगे एलजी, ये भी देखने वाली बात है क्योंकि इससे पहले भी कई बार एक्शन लेके आम आदमी पार्टी और सरकार की कई बार मुश्किलें जो हैं वो एलजी ने ही बढ़ाई हैं। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जब लगाया 1300 करोड़ रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार का मामला, उसमें भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की ही किरकिरी हुई। जिस तरीके से आदेश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से कि जो आरोप और पोस्ट किए गए हैं सोशल मीडिया पर वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिलीट कर देने चाहिए। देखना अहम रहेगा कि इन मुद्दों को लेकर और इन शक्तियों को लेकर क्या बयान उपराज्यपाल की तरफ से आएगा और इन शक्तियों को लेकर क्या अरविंद केजरीवाल देश की उपराष्ट्रपति पर भी सवाल उठाएंगे। देखना अहम रहेगा कि अरविंद केजरीवाल क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दी गई शक्तियों को लेकर भी सवाल उठाएंगे, जिस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तीखा टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।